सरपंच पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। धरहरा प्रखंड के धरहरा दक्षिणी पंचायत में बीते 23 जुलाई को सरपंच पुत्र इंद्रजीत प्रताप बर्मन को हत्या कर घर से महज कुछ दूर पर आम के पेड़ से लटका दिया था। स्वजनों ने इसे हत्या करार दिया है। मामले को लेकर स्वजनों ने स्थानीय थाना में आरोपितों के खिलाफ हत्या की नामजद प्राथमिकी कराई थी। घटना के लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे आक्रोशित मृतक के स्वजनों व पंचायतों के सरपंच ने धरहरा थाना के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच निरंजन तांती ने बताया कि ये बेखौफ अपराधी ने सरपंच के पुत्र का हत्या कर पेड़ से लटका दिया था। इस बीच प्रशासन की तरफ से हत्याकांड का जांच व उद्भेदन को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। इस हत्याकांड उद्भेदन को लेकर कैंडल मार्च व प्रखंड मुख्यालय में काला पट्टी बांधकर 1 दिवसीय धरना भी दिया गया, पर लगभग 4 महीने बाद भी हत्या की गुत्थी न सुलझी है, न अपराधी को पुलिस पकड़ पाई है। भी खत्म नहीं होगी। दक्षिण पंचायत के सरपंच के पुत्र की हत्या हुई है, 4 महीना बीत चुका है और उसका आज तक उद्भेदन नहीं हुआ है। हम सब खुद एक सरपंच हैं, लोग का पंचायती करते, आज मेरे साथ पंचायती नहीं हो रहा है, तो ये बहुत तौहीन की बात है। जब तक उद्भेदन नहीं होगा अनशन जारी रहेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बात पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमको उद्भेदन होना चाहिए, दोषी पकड़ा जाए। प्रशासन से मेरा यही मांग है, नहीं तो अनशन जारी रहेगा। सरपंच ट्रेनिंग का बहिष्कार किए हैं। किस चीज का? जो ट्रेनिंग होने जा रहा है 2 दिवसीय, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। सभी सरपंच बहिष्कार कर रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहा है। मेरा नाम अजय कुमार चंद्रवंशी, सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष धरहरा। पूर्व ना? हाँ, पूर्व। आज का जो धरना का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य कारण जो है कि हमारे सरपंच संघ धरहरा के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ कालीचरण जी के पुत्र का निर्मम हत्या जो है हुआ था आज से 4 महीना पूर्व, जिसका कि आज तक उसका ये जो मारने वाला है इस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया है। प्रशासन के द्वारा बार बार जो है ये आश्वासन दिया जाता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन 4 महीना बीत गया है। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर, क्योंकि हम खुद दूसरे को न्याय देते हैं, दूसरे को समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन आज हमारी जो समस्या है, मेरे पुत्र का जो है, हमारे सरपंच संघ के पुत्र का जो हत्या हुआ है, उसका आज तक जो है निदान नहीं हो पाया है। इससे हम लोग पूरे धरहरा प्रखंड के सरपंच संघ मर्माहत हैं, और जब तक इस घटना को उद्भेदन नहीं होता है हमारे सरपंच संघ का अनशन जारी रहेगा। और मैं पूरे धरहरा प्रखंड के सरपंच संघ इनके साथ में कदम से कदम लेकर के तैयार है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ निरंजन कुमार तांती, सरपंच संघ सचिव धरहरा मुंगेर। 4 महीना हो गई है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देती है। हमने डीजीपी से लेकर के जिला के सरे बारीय पदाधिकारी से और अपने स्थानीय थाना तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि बस कुछ दिन का और मोहलत दीजिए, कुछ दिन का और मोहलत दीजिए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे केस को दबाया जा रहा है। इस कारण से हम इस भूख हड़ताल को पर बैठे हुए हैं, और ये भूख हड़ताल हमारी तब तक रहेगी जब तक हमें यह आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है कि इसमें जो कांड में हत्यारा है, मुख्य आरोपित को जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, आपने बैनर की गई है? जी। कैसे कर सकते कि नामजद से पूछताछ नहीं मैंने की गई है? जब हमारे पुत्र 21 तारीख को जब गुम हुआ था, तो मैंने 22 तारीख को स्थानीय थाना को एक आवेदन दिया था गुमशुदगी का। उसमें मैंने एक लड़का को नामजद किया था। फिर जब हमारे पुत्र का शव मिला, फिर मैंने उस लड़का को फिर से नामजद किया, लेकिन उस लड़का से आज तक प्रशासन ने पूछताछ नहीं किया। आपने बैनर में यह भी लिखा है कि प्रशासन अपराधी को बचाने के लिए प्रशासन मौन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे कर सकते कि प्रशासन मौन है? इसलिए कि इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है।
तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ये फाइनली हम बोल नहीं सकते हैं कि ये हुआ है, लेकिन जैसा इन लोगों का बिहेव है, जिस तरह का ये लोग कार्य कर रहे हैं, इस तरह से हमको एक अंदेशा हो रही है कि 4 महीना है, इन लोगों को लगता होगा कि धीरे धीरे इसको ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए। अब इसका पीछे का राज क्या है वो तो प्रशासनिक सेवा में जो है वो बताएंगे। आपने बैनर में ये भी लिखा है कि अपराधी पर कार्रवाई क्यों नहीं, तो फिर अज्ञात पर क्यों जी, नहीं? हमने ये बोला कि जब अगर मान लीजिए कि एसपी साहब का एक बयान आया था कि वादी के तरफ से जो भी नाम दिया गया वो गलत है, सही नाम दिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगा। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे तरफ से जो नाम दिया गया अगर वो गलत है, आपने साबित कर दिया, तो उसमें अज्ञात भी है, आखिर हत्या तो हुई है, तो आप हत्यारे को तो पकड़िए, इसलिए अज्ञात पे कार्रवाई कीजिए, ये हमारी मांग है। और ये अब जो है एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पुत्र की हत्या हो चुकी है, वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मैं एक सरपंच हूं तो मेरे पीछे मेरे समाज हैं, तो मैं ये जो भूख हड़ताल पे बैठा हूं, मैं अपने समाज के बचाने के लिए, ताकि फिर ये दोबारा घटना फिर किसी के माँ के कोख ना उजाड़ दे, इसलिए उस हत्यारों को लाना सामने जरूरी है। मैं अपने समाज को बचाने के लिए आज अनशन पे बैठा हूँ। अच्छा, आप धरहरा थाना के मुख्य द्वार पे ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरहरा थाना प्रभारी के द्वारा आपको आश्वासन भी दिया गया है कि कार्रवाई होगी, तो क्या अब भूख हड़ताल खत्म होगी? जी नहीं, इसलिए कि एसपी साहब भी हमें आश्वासन देते रहे हैं। जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं उनका सारा रिसीविंग है, हम उनसे बहुत बार मिले हैं, वो हमको बार बार आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। और थाना से भी यही बात बोला जाता है कि बहुत जल्द हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग इनका बात नहीं मानेंगे। अगर वरीय पदाधिकारी आते हैं, आईजी डीआईजी रैंक के लोग आते हैं, तो फिर अगर वो आश्वस्त करते हैं तो फिर हम लोग सारे सरपंच मिल के बैठ के सोचेंगे और विचार करने के बाद फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। अच्छा, घटना के पीछे आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, घटना के पीछे का दोषी हम कैसे बोले, हमको पता नहीं है। अगर ये पता रहता तो खैर कोई बात नहीं, यही तो पता करना है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, किसने किया, यही हमको पता लगाना है। तो फिर आपने ये नामजद नामजद जो मैंने किया है वो कहीं ना कहीं मैंने बयान एसडीपीओ साहब को दिया है। जो भी व्यक्ति का नाम दिया उसके बगल में उसका काउज लिख दिया गया है कि मैंने इस आधार पे उसका नाम दिया है। मैं धरहरा दक्षिण का सरपंच राकेश रंजन उर्फ कालीचरण, सरपंच सन अध्यक्ष धरहरा।